नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि केजरीवाल जी के लिकर पॉलिसी स्कैम केस में ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। लेकिन बाद में जब वो मैटर अपील में दिल्ली हाई कोर्ट गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को रिवर्स करते हुए ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था वो एरोनियस था। इसी के अपोजिशन में जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम की रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल करी उन्हीं की कोर्ट में, ये अर्ज करते हुए कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम को इस मैटर की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी के ओपिनियन में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम हो सकता है शायद इस केस को सुनते हुए न्यूट्रल ना हो, क्योंकि केजरीवाल जी ने यह अलेज किया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम आरएसएस, जो कि केजरीवाल जी के हिसाब से उनकी पॉलिटिकल राइवल है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम ने आरएसएस से एफिलिएटेड एक अधिवक्ता परिषद की मीटिंग्स में जाकर के कुछ स्पीचेस दी हैं और इसकी वजह से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम को ये मैटर्स नहीं सुनना चाहिए और केजरीवाल जी को ये एप्रीहेंशन है कि हो सकता है उन्हें इस केस में जस्टिस ना मिले। हालांकि जब ये मैटर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम ने सुना, उन्हें केजरीवाल जी को अपना पक्ष रखने की सभी अपॉर्चुनिटीज दी। उसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम ने जो जजमेंट सुनाया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस रेक्यूजल एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए ये कहा कि क्योंकि उन्होंने केवल और केवल एक इवेंट अटेंड कर लिया, इससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम ने ये कहा कि अगर मैं इस रेक्यूजल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती हूं तो ये एक इंप्रेशन जाएगा लोगों के माइंड में कि जो जजेस होते हैं वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं। और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम ने बोला कि इस तरीके की सिचुएशन हम पैदा नहीं होने दे सकते कि कोई भी लिटिगेंट जज की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट करे। लेकिन केजरीवाल जी का यह पक्ष है कि इट इज नॉट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ अ जज, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द जज, बट रेदर इट इज देयर कंसर्न। केजरीवाल जी का ये कंसर्न है कि उन्हें ये एप्रीहेंशन है कि हो सकता है उन्हें जस्टिस ना मिले इस केस में, इसलिए उन्होंने रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की थी। अब जो रिसेंट लीगल डेवलपमेंट आ रही है, केजरीवाल जी ने एक बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी को एक लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आगे आने वाली जो भी लिकर स्कैम की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा है कि ये बेसिकली उनका एक सत्याग्रह तरीके का बाइकआउट है। जिस तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया था, उसी तरीके की एक एनालॉजी ड्रॉ करते हुए केजरीवाल जी ने कहा कि उनकी अंतरात्मा उन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि इस प्रोसीडिंग में वो आगे पार्टिसिपेट करें। आइए देखते हैं इस मैटर को और डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली मामला क्या है और केजरीवाल जी ने लेटर में क्या लिखा है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम से मिला भी हूं और मैंने उनसे बात भी करी है, और जहां तक मैंने उनको समझा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग शी इज वन ऑफ द बेस्ट जजेस इन दिस दिल्ली हाई कोर्ट। एंड उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ को लेकर के, दैट इज इम्पेकेबल। और उन्होंने हमेशा एक जज के इम्पार्शियल और फेयर होने पर, हमेशा जब भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है उनसे, तो उन्होंने हमेशा एक जज के फेयर होने पर, उनके इम्पार्शियल होने पर ज्यादा जोर दिया है। अभी रिसेंटली हमारी फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें रेलिवेंस ऑफ भगवत गीता इन इंडियन लीगल सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी, और उसमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम हमारी एक गेस्ट थी, और जहां पर उन्होंने एक स्पीच के दौरान बताया कि एक जज का धर्म है कि वो इम्पार्शियल होकर के सभी प्रकार के लोगों के साथ बराबर न्याय करे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने महात्मा गांधी का जो प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह है उसको इन्वोक करते हुए ये कहा है कि वो जो लिकर पॉलिसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे वो विड्रॉ करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास खो गया है इन द फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द प्रोसेस। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि हो सकता है उनके साथ न्याय ना हो, और इसीलिए वो गांधी जी के सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह को इन्वोक करते हुए वो इन प्रोसीडिंग्स से बॉयकॉट कर रहे हैं और आगे वो इन प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। केजरीवाल जी ने जो एप्लीकेशन ऑफ रेक्यूजल फाइल करी थी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम के सामने, उन्होंने ये कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम का इस मैटर में एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। केजरीवाल जी ने यह अलेज किया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम के दोनों जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट काउंसिल की तरह इम्पैनल हैं, यानी कि वो सरकारी वकील हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, और इसकी वजह से केजरीवाल जी अलेज करते हैं कि उनके मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि हो सकता है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम इस मैटर में न्यूट्रल नहीं हो, क्योंकि जो उनके दोनों बच्चे हैं वो गवर्नमेंट काउंसिल हैं और उन्होंने केस असाइनमेंट भी रिसीव किए हैं सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, और जो कि इस केस में सीबीआई के वकील हैं और केजरीवाल जी को अपोज कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने फर्दर ये अलेज किया आरटीआई डेटा को साइड करते हुए कि जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम के बेटे हैं
उनको 2023 से 2025 के बीच में बहुत सारे केसेस मिले हैं जो कि सरकार ने उनको दिए हैं, और इसलिए उनके मन में एक एप्रीहेंशन ऑफ बायस है कि हो सकता है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ बायस्ड हों। केजरीवाल जी ने पॉलिटिकल एफिलिएशंस को साइड करते हुए यह कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम ने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे अधिवक्ता परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, जो कि आरएसएस से लिंक्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और केजरीवाल जी अलेज करते हैं कि क्योंकि आरएसएस उनकी पॉलिटिकल राइवल है और इसलिए वो इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम के जो न्यूट्रलिटी है उस पर एक संदेह करते हैं। हो सकता है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम के द्वारा उनको न्याय ना मिल पाए। अरविंद केजरीवाल जी ने फर्दर ये अलेज किया कि जो लैंग्वेज यूज करी गई है उनके खिलाफ, जो ऑर्डर था जिसमें उनकी रेक्यूजल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, अरविंद केजरीवाल जी के अनुसार उनके कंसर्न्स को पर्सनल अटैक समझा गया है, जिसकी वजह से उनको ये अंदेशा है कि हो सकता है उनके खिलाफ जो हियरिंग है वो इम्पार्शियल ना हो। केजरीवाल जी ने जो फर्दर जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने बोला है कि अब वो आगे आने वाली प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये उनका एक कंसाइंटियस एक्ट है, यानी कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है और वो ये मानते हैं कि जो पब्लिक फेथ है वो जुडिशरी में हमेशा प्रिजर्व रहनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी अपने लेटर में लिखते हैं कि ये जो उनका डिसीजन है ये किसी भी तरीके की डिसरिस्पेक्ट या किसी भी एंगर के जरिए से नहीं लिखा गया है, बल्कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है और इसलिए वो ये लेटर को लिख रहे हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम को। अरविंद केजरीवाल जी ने ये एक्नॉलेज किया कि while refusing to participate could legally prejudice his interest and could lead to adverse consequences, he is prepared to face them। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हो सकता है उनके खिलाफ कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंस लिया जा सके और हो सकता है उनके जो इंटरेस्ट हैं इस मैटर में वो प्रिजुडिस हो जाए, यानी कि उनके खिलाफ कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम इसको फेस करने के लिए तैयार हैं। फर्दर अरविंद केजरीवाल जी अपने लेटर में ये अलेज करते हैं कि ये जो बॉयकॉट है ये केवल इस स्पेसिफिक केस के लिए है और जो अदर मैटर्स हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, बीजेपी और आरएसएस इन्वॉल्व है उसमें वो फिर भी अपीयर करते रहेंगे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम के समक्ष, जो कि इस लिकर पॉलिसी केस से अनरिलेटेड है। फर्दर अरविंद केजरीवाल जी ने जो लेटर है उसमें ये रिक्वेस्ट किया है कि उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पर ले लिया जाए और कोर्ट को जो भी उचित लगे वो कार्रवाई कर सकते हैं। फर्दर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लेटर में ये भी लिखा है कि जो उनका रिक्यूजल की एप्लीकेशन जो रिजेक्ट कर दी गई थी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम के द्वारा, उसको वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील करने का जो राइट है उसको प्रिजर्व करते हैं, वो रिजर्व है उनका राइट, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अपील कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो आपका क्या ओपिनियन है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम को इस केस से रिक्यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लॉ पर पाने के लिए। धन्यवाद।